अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सीमा हैदर अपनी अय्याशों में इस तरह गुम हो चुकी है, क्या लगता है ये 6 बच्चों की अम्मा बनने जा रही है, जबकि इसके गोद में ऑलरेडी मीराफ ना गिरता है, लेकिन ये घूमती फिरती इस तरह है जैसे 16 साल की लड़की। जिस तरह ये आज ग्रोसरी करने निकली थी, ऐसा लगता है कि यूट्यूब की कमाई ज़िंदगी में पहली बार इसके घर में आई है। जबकि आप सब जानते हैं 3 साल से ये कहती है कि मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जबकि पूरे 3 साल से ये नहीं चला रही है। काफ़ी महीनों बाद इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जब ये पकड़ी गई थी भारत में। तो 3 साल अभी इसको कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको अर्निंग तो यूट्यूब से होती थी ना। आज कोई पहली बार तो इसको अर्निंग नहीं हुई या इसकी सैलरी यूट्यूब की नहीं आई है। आप लोगों ने तो देखा होगा 3 साल से ये एक पाव चीनी और 5 रुपए के साशे पत्ती के लाकर इस्तेमाल करती थी। 1 किलो चावल, आधा किलो चावल, 1 किलो आटा, इस तरह इसके घर में खाने के नाम पे ग्रोसरी आया करता था। और आप सब ने तो इसकी व्लॉग में सीमा हैदर जो हरकतें करती थी वो तो देखा ही होगा। जैसे कि सीमा हैदर अगर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लेती थी तो सचिन लप्पू की चीखें निकलने लगती थी। लप्पू झिंगुर जो है कम चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हिदायत करता था, और जो सीमा हैदर है वो झोंक झोंक कर हर चीज़ें बनाया करती थी। जैसे कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान में भी तो ये यही करती थी ना। लुटाकू जो थी, गुलाम हैदर के पैसों को लुटा कर आ गई, गुलाम हैदर की मेहनत के कमाई को पाकिस्तान में लुटा रही थी। सीमा हैदर भगोड़ी की कंजूसी करने की तो आदत है नहीं, ये खुले हाथ की औरत है। इसको हराम की कमाई मिल भी जाती है, जैसे कि पाकिस्तान में गुलाम हैदर के कमाई पे ये अय्याशी करती रही। उसके बाद भारत में घुसने के बाद भारतीयों के फंड पे ये ज़िंदगी गुजार रही है। तो बात यही है, असल मुद्दा यही है कि जब ये फ़कीरियत दिखा रही थी, 5-5 रुपए के साशे लाकर यूट्यूब पे दिखाती थी, तो इसको फ़ंड की ज़रूरत थी उस वक्त, ठीक है। अब जब इसको अच्छी तरह से हर तरफ से फ़ंड मिलना शुरू हो गया है, अब भारत वाले ही इसको दे रहे हैं, कोई पाकिस्तान से उठ के जाके नहीं दे रहा है। ये बात मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ और आप लोग जानते हैं अच्छे से। जब इसको अब लगने लगा है कि हाँ फ़ंड तो मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, क्योंकि मेरी जो अदाएं हैं, मेरे जो ठुमके हैं लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लप्पू झिंगुर कैमरे के आगे बता रहा है कि 3 साल में, और ये सीमा हैदर बता रही है कि 3 साल में आज तक हमने ये वाली वीडियोज़ ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। आज हम वो काम करने जा रहे हैं, मतलब कि ये ग्रोसरी करने जा रही है। सीमा हैदर का कहना यह है कि आज ये पहली बार ये ग्रोसरी वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही है, हम हेटर्स के साथ शेयर करने जा रही है। लेकिन बदनसीबी इसकी कि रबुपुरा की मार्केट ही बंद थी। क्या ये जानबूझकर किया गया या अनजाने में किया गया, ये मुद्दा नहीं है, जानबूझ के ही करती है। आप सब तो जानते हैं, क्योंकि सीमा हैदर को कंटेंट की नीड होती है और कंटेंट ज़रूरी होता है बनाना। चलो जल्दी लेट हो जाएंगे, चलो जल्दी लेट हो जाएंगे, गिल्ली डंडा खेलने के लिए खड़ा हो जाता। अच्छा, आप लोगों ने सीमा हैदर की बाइक चलाने वाली वीडियोज़ तो देखी होगी, कितनी कॉन्फिडेंस से वो बाइक चला रही थी ना। और याद होगा एक पोस्ट मोमिन मलिक सर ने भी आप लोगों के साथ हमारे साथ YT पर शेयर किया था, जिसमें ये बाइक के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तो क्या लगता है कि ये पहली बार बाइक चला रही थी उस दिन अपने ब्लॉग में, जिस दिन नीतू बाइक चलाना सीख रही थी? नहीं, ये बाइक चलाती है और अक्सर लप्पू झिंगुर के साथ ये खुद ड्राइव करके निकलती है। जैसे कि बुलेट बाइक के साथ पोस्ट लगाया था मोमिन मलिक सर ने, उस दिन भी ये खुद बाइक चला रही थी। पूरे दिल्ली में, भारत में ये खुद बाइकिंग करती है। और जो पोस्ट मोमिन मलिक सर ने लगाई थी बुलेट बाइक के साथ, उस दिन भी ये बड़े खास काम के लिए निकली हुई थी, जो कि पोस्ट लगाई गई। और वो कौन सा खास काम था, वक्त के साथ आप लोगों को वो बात भी शेयर कर दी जाएगी, वो न्यूज़ भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी कि ये उस दिन भी बुलेट बाइक के साथ कौन सी ऐसी खास जगह गई थी। अभी मैं बात कर लेती हूँ कि जब मैंने बात की कि ये बहुत खुले दिल की है, खुले हाथ की है, बहुत खर्चे करती है, बहुत लुटाती है। जैसे कि पाकिस्तान में भी गुलाम हैदर के पैसे बहुत लुटाती आई है, और गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे वो चुरा के लेके वहाँ पे बैठ गई है। और अगर बच्चों की परवरिश की मैं बात करूँ तो परवरिश के नाम पे ये हम हेटर्स को, गुलाम हैदर को, आप जैसे प्यार करने वालों को और अपने सपोर्टर्स को सीमा हैदर धोखा देती है। बच्चों का कोई ख्याल नहीं करती, बच्चों के नाम पे ये यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन उन बच्चों को खाने के नाम पे 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच खाना दिया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, शुरू में मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाई है, वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये गाजर का हलवा लाई थी,
जब ये ग्रोसरी करने गई थी, शॉप बंद था, तो इसने ग्रोसरी नहीं की, सब्जियां वगैरह ली और गाजर का हलवा ये अपने ले ली क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और जब ये घर आ गई, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। जैसा कि आप जानते हैं, इसको अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं, अपनी आवारगी से फुर्सत नहीं, इसको अपने भूख से फुर्सत नहीं है। ये बच्चों की भूख का क्या ख्याल करेगी। मुन्नी ने मांगा था गाजर का हलवा, तो मुन्नी को इसने डांट कर मना कर दिया और कह रही है, मुन्नी अभी कह रही है कि मुझे गाजर का हलवा नहीं, मुझे गाजर चाहिए। तो मुन्नी के हाथ में इसने गाजर पकड़ा दिया और फिर गाजर खुद निकाल कर कहने लगी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो ये ठंडे हैं, इनको पहले मैं गर्म कर लेती हूँ। ठीक है, गर्म भी कर लिया। गर्म करने के बाद ये फिर कहती है, आ जाओ बच्चों। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी। थोड़ी देर पहले मुन्नी को भूख नहीं लगी थी, मुन्नी को कच्चे गाजर खाने थे, लेकिन जब ये गर्म कर लेती है तो फिर कहती है बच्चों को भी बहुत जोरों की भूख लगी है। और उस भूख के नाम पर बच्चों के, आप देखें प्लेट में ये कितने एक एक चम्मच हिस्से बनाकर गाजर का हलवा डाल रही है। मतलब कि यहाँ पर 3 बच्चे मौजूद थे, तो 3 बच्चों के लिए इसने 3 चम्मच गाजर का हलवा डाला और बाकी पतीले में इसने अपने लिए रख लिया। तो ये भुक्कड़ का कभी पेट भरने वाला नहीं है, सिर्फ ये अपने बारे में सोचती है। और ये जब पाकिस्तान से भारत आई थी तब भी ये अपने ही बारे में सोचकर आई थी, उन बच्चों के लिए नहीं आई थी। और आज भी जो ये घर के नाम पर घर बनाकर बैठी है कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चों का घर है, मैंने बच्चों का मुस्तकबिल बना लिया, नहीं, ये मीरा नागिरता का जो है मुस्तकबिल बना रही है, लपू झिंगुर का मुस्तकबिल बना रही है, ना ही ये अपना मुस्तकबिल बना रही है। और इसके मुस्तकबिल का तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन हमें जो फिक्र है वो पाकिस्तानी 4 बच्चों की फिक्र है कि उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल है, ये जो घर है ये उन बच्चों का नहीं है। खाने के नाम पे तो ये एक एक चम्मच गाजर का हलवा देती है, खाने के नाम पे तो बच्चों को ये भूखा मारती है और दूसरों के हवाले करके खुद अय्याशियाँ करने चली जाती है। मैं ओवरवाइज की जा रही हूँ और बैक में जो आप लोगों को आवाज़ मिल रही है वो है बकरी की और दुम्बे की, जो मुसलसल बोले जा रहा है, मुझे डिस्टर्ब भी कर रहा है, लेकिन आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा, इस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। मेरे घर में है ढेर सारी बकरियां जिनकी आवाज़ को रोकना मेरे बस की बात तो है नहीं। इसी तरह मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जी, तो मैं बात कर रही थी कि सीमा हैदर के गोद में है एक छोटी सी बच्ची। और मज़े की बात यह कि वो जो मीरफ नागिरता है वो 1 साल की अब नहीं हुई है, अब ये दूसरा पैदा करने जा रही है। देखिए, एक है गोद में मीरफ नागिरता जो कि 1 साल की भी नहीं हुई है, दूसरा जो है अभी पैदा होने जा रहा है और वो है लल्ला। लल्ला इसलिए मैं बता रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंस से कि इस कॉन्फिडेंस को मैंने इसके वीडियोस में इसकी ज़ुबानी खुद सुना है। ये अक्सर नाम ले रही है लल्ला का। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जब ये मीरफ नागिरता आने वाली थी तो ये कभी नहीं कहती थी कि लल्ला आने वाला या लल्ली आने वाली है, मतलब लाली आने वाली है। मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ लड़कियों को लाली कहते हैं, ठीक है, मुझे इस केस में ही पता चला। तो तब ये कहती थी कि बेटा हो या बेटी, हम तो बेटियों को भी एक ही मान सम्मान देते हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, वहाँ दिया जाता है तो वो वही डायलॉग दोहराती है। अभी ये मुसलसल हर वीडियोस में डायलॉग मारती है लल्ला आने वाला है, तो इसको अच्छे से पता है जो देने वाला इसको दे रहा है वो बेटा ही देगा। तो उम्मीद इसी की है कि अब जो ये ड्रामा लेकर आने वाली है वो बेटे का ही ड्रामा रचाएगी। बात ये नहीं है कि क्या आने वाला क्या आने वाली है, नहीं, बात ये है कि ये छोटे बच्चे की माँ है, प्लस ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होते हुए ये बाइक आसानी से चला लेती है, ये इंसान नहीं है, जानवर है। 7 से 8 महीने का बच्चा गोद में लेके ये सीढ़ियों पे कूदती है, फांदती है। याद होगा जब मीरफ नागिरता आ रही थी बकौल इसके कि ये पैदा करने जा रही है, लेकिन लगता नहीं था इसके नाचने गाने ठुमके लगाने से कि ये प्रेग्नेंट औरत है, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों को इस तरह नाचते गाते तो मैंने कम से कम नहीं देखा। और माशाल्लाह मैं भी मैरिड हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। एक प्रेग्नेंट औरत किस तरह उठ सकती है, बैठ सकती है, जितने भी अच्छा खाना खा ले, जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रेग्नेंट औरत को इस तरह भागते दौड़ते मैंने तो कम से कम नहीं देखा और ना ही मैंने किया। और ना ही मैं ये चीज़ को समझती हूँ कि बहुत आसान होता है प्रेग्नेंट होकर इस तरह उछल लेना, कूद लेना, घूम लेना, फिर लेना। बाइक तक चला लिया इस बगोड़ी ने और फिर ये बताती है कि ये बच्चा पैदा करने जा रही है। असल में इसके प्रेग्नेंट होने वाली बात रियल पे हो तो इसको तकलीफ हो, इसको दर्द हो, इसको ये एहसास होना कि ये प्रेग्नेंट है, वो भी 8 मंथ की। तो बस बात यह है कि बेवकूफ़ बनाने के लिए हम जैसे लोग ही इस भगोड़ी को मिल गए हैं जो इसको देखना पसंद करते हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़। हम तो बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लाकर इसकी असलियत रखते हैं। जब भी तो ये हमसे चिढ़ती है, हमें हेटर्स का नाम दिया है इसने कि हमारे हेटर्स हमारी ही वीडियो उठाते हैं, हमारी ही वीडियो लगाते हैं और हम पे ही रिएक्शन देते हैं। तो सो मेरा काम है रिएक्शन देना। आज जो मैं मुद्दा लेकर आई हूँ वो ये कि ये प्रेग्नेंट होने के बावजूद 6 बच्चों की माँ है, उसके बावजूद ये किस तरह अय्याशियों वाली ज़िंदगी
ज़िंदगी जीती है ना, कभी भी चाहती है बुलेट बाइक पे बैठती है और निकल जाती है। इसी तरह ये नाइटें लगाती है, नाइट क्लब में जाती है, बड़े बड़े आमले शामले के प्रोग्राम में जाती है, नाच गाना करती है। अगर ये नाच गाने ना करे तो फिर इसका घर कैसे बनता। जी, बात यही है कि अभी जो ये ग्रोसरी की वीडियो लेकर आई थी, अब मैं आ जाती हूँ मुद्दे पे कि आज मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने 3 साल में नहीं किया। जी, 3 साल से ये यूट्यूब चैनल चला रही है, 3 साल से इसको यूट्यूब की पेमेंट आ रही है, लेकिन ग्रोसरी आज वो दिखा रहा है वीडियो में लपू छिंकुर, और ये सीमा है कि आज ये करेगी क्योंकि यूट्यूब की पेमेंट इस डेट को आ जाती है। तो हमारे लिए ये पहली ही तारीख हुई ना, तो अब मैं प्रॉपर जो है हमने फैसला किया है कि हम शेड्यूल से चलेंगे, हम रूल से चलेंगे। तो ये रूल तो पहले भी चला सकती थी, खाने के नाम पे तो रोज़ बच्चों को खाना चाहिए होता है, सभी खाना खाते हैं, ग्रोसरी की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो 5 रुपये का साशे दिखा कर ये जो सीमा हैदर और लप्पू छिंकुर ने जो फ़ंड वसूल किए हैं, और अब मुसलसल इसको वो फ़ंड बांध दिए गए हैं हिंदुस्तानियों की तरफ से जो इसको मिलते रहेंगे, तो उस बेस पे ये जा रही है ग्रोसरी करने। तो देखें, इसको रखने वालों ने रखा है, इसको फ़ंड देने वालों ने दिया है, और अब इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो भाई ग्रोसरी के नाम पे जो अब ये व्लॉग शेयर करने जा रही है वो आप लोग देखिए, खुश होइए, और मेरा काम यहाँ पे रिएक्शन देना। और बच्चों के नाम पे जो इसने किया है, 1-1 चम्मच गाजर का हलवा, वो आप लोग देखिए, कितना ख्याल है इसको अपने बच्चों का।